सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का, ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। ये आरज़ू है मदीने की अब सियार। अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस से 12 दिन के मदनी काफिले KPK की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मेरा भी सफ़र है, हमारे शुरकाए काफिला भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह KPK जाके दीन भी सीखेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे। अल्लाह पाक हमें अपनी राह में सफ़र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। न देखेंगे खुदारा आका गुलामों पे ऐसी रहमत हो नजर। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले की बरकत से नमाज की हिफाजत का ज़हन दिया जाता है। अभी हमने असर की नमाज़ यहाँ पर रोडी स्टेशन पर अदा की है। तो जहाँ पर भी सफ़र करें नमाज का लाजमी ख्याल करें, किबला रुख मालूम करें और कसर पढ़नी तो कसर पढ़ें। बहरहाल नमाज की हिफाजत का ज़हन बनाएं। काफिले में चलो, काफिले में चलो। फरमाने अमीर अहले सुन्नत, मुझे मदनी काफिलों से प्यार है। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो। चाहोगे बरकतें काफिले में चलो, पाओगे अज़मतें काफिले में चलो। होगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामतें काफिले में चलो। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। तैबा की जोस्तजू हज की गर आरज़ू है, बता दूं तुम्हें काफिले में चलो। उल्फते मुस्तफा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चलो। गर मदीने का गम चाहिए, चश्मे नम लेने ये नेमतें काफिले में चलो। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। कर्ज होगा अदा के मांगो दुआ, पाओगे बरकतें काफिले में चलो। कर्ज का बार हो बेकसी यार हो, चाहो गर राहतें काफिले में चलो। दुख कदर माँ मिले आएंगे दिन भले, खत्म हो गर्दिशें काफिले में चलो। गम के बादल छटे खूब खुशियाँ मिले, दिल की कलियां खिले काफिले में चलो। इल्म हासिल करो, जहल जाइल करो, पाओगे राहते काफिले में चलो। गरचे हो गर्मियाँ या के हो सर्दियाँ, चाहे हो बारिशें काफिले में चलो। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। 12 माह के लिए 30 दिन के लिए 12 दिन दे ही दें काफिले में चलो। सुन्नतें सीखने 3 दिन के लिए हर महीने चले काफिले में चलो। ऐ मेरे भाइयों रट लगाते रहो काफिले में
में चले, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहे काफिले में चलो। आप बाजार में हो या दफ्तर में हो, सबसे कहते रहे काफिले में चलो। दर्स दे या सुने या बयां जो करे, उसमें भी ये कहे काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। कहते अत्तार हैं जो मेरे यार हैं, वो हर एक से कहें काफिले में चलो। सुन ले अत्तार की अपने गम खार की, ये निदा सब चले काफिले में चलो। आशिक़े काफिला बन के घर लो बना, क़ल्बे अत्तार में काफिले में चलो। या खुदा हर घड़ी रट हो अत्तार की, काफिले में चले, काफिले में चलो, 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 काफिले में चलो। इसी तरह की बेहतरीन हमद नाते सुनने के लिए नात प्रोडक्शन, जो कि दावत इस्लामी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फलकोट में बारिश हो रही है, बड़ा ही प्यारा मौसम बना हुआ है। और देखें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कैसी है। हम यहाँ पहुँचे ही थे और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, और रात को थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन फिर मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिस तरह हमारा कराची में दिसंबर जनवरी में जो मौसम होता है, वैसा मौसम हो गया था, और इतनी ठंडक नहीं लग रही थी। और बड़ा ही प्यारा ये ज़बरदस्त व्यू भी था। बिल्कुल जिस मस्जिद में हम ठहरे हुए थे, वहाँ से बिल्कुल सामने ये खूबसूरत मनाज़िर नज़र आ रहे थे। तो दीन की तबलीग भी हो रही है और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मनाज़िर भी देखे जा रहे हैं। ये कब्रिस्तान है जो वहाँ के लोगों ने बनाया हुआ है, और यहीं पर ये लोग दफनाते हैं। और अब नेकी की दावत के लिए मस्जिद से बाहर जाने का सिलसिला है, और लोगों को जा जाकर नेकी की दावत भी दी गई, और मस्जिद की तरफ बुलाने का सिलसिला भी हुआ कि आएँ, दर्स सुने, बयान सुने, असर की नमाज़ भी अदा करें, और मस्जिद में आएँ, अल्लाह का ज़िक्र करें, मस्जिद में अपना वक्त गुजारें। तो ये वहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई थी, उसके बाहरी इलाके में जाकर ये नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। अबे नहर कौन सी है यार? आप यहाँ वीडियो बनाओ ना, बना रहे मतलब लाइव ध्यान से लाइव बना कोई दो। जगह है ना सही ऐसी खड़े होने की, फिर ऐसा नहीं, नहीं यहाँ खड़े हो ना आप, ये देखो आप यहाँ खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद यार भाई ये तो बेटा आप भी ध्यान से चलो। पुल देख रहे हैं, पुल के पास ही पता कैसे जाना है। वॉलपेपर पे जा रहे थे। इस वक्त हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। आप देखें कि कितनी ये गहराई है और कैसी ख़तरनाक जगह है। लेकिन हम एक जगह जा रहे थे जहाँ पर आबशार है और बड़ा ही वहाँ पर ख़ूबसूरत सा मंज़र है। तो ये हमारा पूरा काफ़िला नौजवान हम सब नीचे की तरफ उतर रहे हैं और मनाज़िर भी देख रहे हैं। आप देखें कितना खूबसूरत मंज़र है और नीचे उतरते हुए डर भी महसूस होता है। अगर बंदा एहतियात से ना चले तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चा हमें लेकर जा रहा था
ये इतना एक्सपर्ट था कि इसको कोई डर और खौफ नहीं था, और इसने बताया कि हम रोज़ाना स्कूल पढ़ने के लिए नीचे ही जाते हैं, नीचे उतरते हैं, और वो तो बिल्कुल इसको कहें ये फटाफट ही जो बच्चा नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल फटाफट वो नीचे जो है वो उतर रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं थी। तो हम बड़ी एहतियात से उतर रहे थे। तो बहरहाल ये कुछ हमारे भाई जो है वो ऊपर ही रुक गए, वो फिर नीचे नहीं आए, लेकिन हम नीचे तक गए और फिर हमने ये सारे मनाज़िर भी वहाँ पर देखे जो कि बड़े ही खूबसूरत थे। उनका स्कूल है ना भाई नीचे। अभी 120 का आ गया, आपके उनके वो लग गया, क्या बोलते हैं उसको, पानी। ये वाली तस्वीर भेजना जो भी खींची है। आखिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, और यहाँ पर आप देखें कि कितना ही ज़बरदस्त ये पानी बह रहा है, कुदरती मनाजिर भी हैं, आबशार भी कुछ ना कुछ है, और जिस तरह हमारे यहाँ स्विमिंग पूल जो होते हैं इस तरह का एक माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर हम आए थे और पानी भी बड़ा ठंडा और मीठा, चश्मे का मीठा मीठा पानी भी हमें पीने को दिया गया यहाँ पर। बड़ा ही खूबसूरत ये मंजर था। पानी पिए फिलहाल में, कैसा मीठा पानी यार भाई, 1 मिनट के लिए सीधा चलने वाली वीडियो बनानी है। ये पानी पिए पहले, वो पीछे वाला जगह बहुत 1 मिनट। हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस से दावत इस्लामी के 12 दिन के मदनी काफ़िले एबटाबाद के अतराफ़ में आए हुए हैं। नेकी की दावत का सिलसिला भी जारी है और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के जो मनाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके देखने का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी राह का मुसाफिर बनाए और नेकी की दावत आम करने की सादत नसीब फरमाए। आप भी मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस से 12 दिन के मदनी काफ़िले KPK की तरफ आए हुए थे। एबटाबाद आए और एबटाबाद के बाद अब फलकोट एक मकाम है, वहाँ पर हम नेकी की दावत के लिए आए थे। और चूँकि यहाँ पर कुदरती मनाजिर भी बहुत ज़्यादा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम हाज़िर हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मनाजिर देख रहे हैं। आप देखें किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है। पानी जो है वो किस तरह चश्मों से आ रहा है और किस तरह बह रहा है, और यहाँ पर जो है वो देखें किस तरीके से ये कुदरती पानी है। और मैं आपको बताऊं कि ये इतना मीठा पानी है कि शायद ऐसा मीठा पानी आपने कम ही पिया होगा। चश्मे का तो पिया होगा,
लेकिन इसके अलावा आपने इस तरह का पानी शायद कहीं भी पिया नहीं होगा। तो ये इतना ज़बरदस्त ये पानी है। और मैं आपको बताऊं कि ये पानी अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अजीम नेमत है जो हमें मुफ्त में मुयस्सर होती है, हमें मिल रही होती है, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। तो इसलिए ये देखें कि पानी जो है वो कितनी अजीम नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मनाजिर भी देखें, सूरह रहमान को याद करें जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। ये देखें किस तरह पानी ये चश्मों का और दरिया का बह रहा है, और ये बड़ा ही मीठा पानी है, बड़ा साफ़ सुथरा और ये मीठा पानी है। तो मदनी काफ़िलों की बरकत से ये देखने का भी मौका मिलता है। तो वैसे हम आए नेकी की दावत के लिए थे, लेकिन ज़िम्नन हमारे इस्लामी भाई ने कहा कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये बड़ा ही ज़बरदस्त ये मंज़र है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। मदनी काफ़िले के शुरका भी मौजूद हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये आपको मैं पानी का दिखाता हूँ कि ये किस तरह मीठा मीठा पानी जो है वो बह रहा है और कितना साफ़ सुथरा पानी है। इंशाल्लाह इसको पी के भी दिखाते हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है, हमें इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमें पानी जो है वो फ्री में मुयस्सर होता है। ये देखें आप कितना साफ़ सुथरा और शफाफ पानी है। ये पानी ज़्यादा अच्छा है, ये अल्लाह का बंदा। अब हम वापस अपनी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में हमने असर की नमाज़ भी अदा की थी। और ये काफ़ी हाइट पर हमें जाना पड़ा। उतरते हुए तो शायद कम महसूस हुआ था, लेकिन चढ़ते हुए आपको पता है कि चढ़ाई पर चढ़ना ये कितना ही मुश्किल होता है। बहरहाल यहाँ हमने असर की नमाज़ अदा की क्योंकि टाइम हो चुका था और नमाज का वक्त जहाँ पर भी हो हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ जमात से हमने नमाज़ पढ़ी और फिर हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ दोबारा गए, जो कि एक बड़ा ही अहम और मुशक्क़त वाला काम था और बड़ा ही जिस्म में दर्द भी हो चुका था। ये खालिस पुदीना था जो वहाँ पर उगता था और हमने जो है वो इसकी खुशबू भी सूंघी और यहाँ से कुछ हासिल भी किए। यहाँ मुझे बयान करने का मौका मिला, मैंने बयान किया। और ये जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़िले वालों ने इमामे भी सजाए और फिर मैं एबटाबाद से पिंडी की तरफ रवाना हुआ। पिंडी में मज़ार मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हाज़री हुई और ये भी एबटाबाद का मंज़र है। एबटाबाद से पिंडी की तरफ वापसी थी और यहाँ मज़ार शरीफ पर हाज़री का सिलसिला हुआ और दुआएं की गई और फिर वहाँ से वापस ग्रीन लाइन के ज़रिए से मैं कराची आया और आपको यहाँ का भी मैं कुछ मंज़र दिखाता हूँ। ये जब हम फलकोट से एबटाबाद आ रहे थे तो दरमियान में हमें चश्मे का पानी चाहिए था, तो ये बड़ी खूबसूरत भी मस्जिद भी थी। यहाँ तलबा बर्तन वगैरह भी धो रहे थे और यहाँ से हमने पानी भी हासिल किया। दोबारा ग्रीन लाइन की तरफ चलते हैं।
20 मिनट ही काम है ना। इधर बैठ जा रहा हूँ, बस इधर बैठ जा। शायद फिर उधर से बाहर नहीं निकल रहा। वापस भेज दो, भेज दो वापस। इधर से उतरेगा तो फिर चला हो जाएगा। ऊपर हो गया वाला ऐसे वेट नहीं तो करेगी, छड़ देगी।